Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे पाठ 13, चिड़िया ने सबको जगाया। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने पाठ 12 पढ़ा था, ठीक है, जिसका नाम था सतरंगी परियां। तो मैं आशा करूंगी कि उस पाठ की कविता को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और साथ ही साथ याद भी किया होगा, और उसके जो प्रश्न उत्तर कॉपी में मैंने करने को दिए थे वो भी आपने कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 13, चिड़िया ने सबको जगाया। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम सुबह जाग नहीं पाते तो हमें हमारे माता पिता जगाते हैं। इसी तरह चिड़िया ने अपने सभी साथियों को जगाया। तो ये कह रहा है कि जब सुबह के समय हम जाग नहीं पाते, यानी नींद से उठ नहीं पाते, तो जो हमारे मम्मी पापा है वो हमें उठाते हैं, है ना। आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो खुद से ही उठ जाता है। आपको आपके या तो मम्मी उठाएगी या पापा उठाते हैं। तो इसी तरह से जो चिड़िया है उसने भी क्या किया, अपने सभी साथियों को जगाया, अपने सभी दोस्तों को जगाया। तो कैसे जगाया, अब हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टिकर चिपकाओ और आवाजें पहचानो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टिकर चिपकाना है और आवाज पहचाननी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टिकर लगाना है। इस स्टिकर से आवाज आ रही है ची ची। तो कौन कहता है ऐसा ची ची? किसकी आवाज ऐसी होती है? किसकी होती है? चिड़िया की। हाँ, आपने सही पहचाना, किसकी आवाज ऐसी होती है? चिड़िया की। यानी कि यहाँ पर आपको चिड़िया का स्टिकर चिपकाना है। और स्टिकर कहाँ से मिलेगा? जो आपकी किताब है उसके पीछे वाले पृष्ठ पर जो है स्टिकर चिपकाया हुआ है, वहां से आपको स्टिकर मिल जाएगा। वहां यहाँ पर आपको क्या करना है, चिड़िया का स्टिकर चिपकाना है। चिड़िया की आवाज कैसी होती है? ची ची। उसके बाद अगला कुकड़ुकू। कौन कहता है ऐसा? कुकड़ुकू। मुर्गा। हाँ, मुर्गा ऐसे मुर्गे की आवाज कैसी होती है? कुकड़ुकू। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मुर्गे का स्टिकर चिपकाना है। और वो स्टिकर कहाँ मिलेगा? पीछे, बुक के पीछे होगा, वहां से आपको उखाड़ करके यहाँ पर पेस्ट करना है, चिपकाना है। फिर ये कह रहा है खो खो। तो खो खो किसकी ध्वनि होती है? बंदर की। ठीक है, तो आवाज हमने पहचान ली है। अब स्टिकर यहाँ पर चिड़िया का और यहाँ पर मुर्गे का स्टिकर आपको चिपकाना है। अब पाठ को पढ़ते हैं, आओ पढ़ें। अब देखो बच्चों, पाठ में बीच बीच में कुछ चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों को पढ़ते हुए हमें पाठ पढ़ना होगा। ठीक है, एक, अब ये चित्र किसका है? पेड़ का। तो हम लिखेंगे एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। ठीक है, सवेरा होते ही सूरज निकला। सवेरा यानी सुबह। सवेरा का अर्थ क्या होगा? सुबह। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे सुबह। तो क्या है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। सुबह होते ही सूरज निकला। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। ठीक है, तो एक चिड़िया होती है जो कि एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। और सुबह होते ही जब सूरज निकल जाता है तो चिड़िया ने देखा कि सब जो है, यानी उसके जो दोस्त है, उसके मित्र है, वो अभी तक सोए हैं। क्या कर रहे हैं? वो अभी तक सोए हुए हैं। वह मुर्गे के पास गई। किसके पास गई? मुर्गे के पास गई। उसने उसे जगाया। मुर्गा बोला कुकड़ुकू। तो चिड़िया किसके पास जाती है? मुर्गे के पास। उसने मुर्गे को जगाया और मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ुकू। पर तब भी कोई नहीं जागा। ठीक है, मुर्गे ने कुकड़ुकू बोला, फिर भी कोई नहीं जागा, कोई भी नहीं जागा उसका दोस्त। फिर वह हाथी के पास गई, उसे जगाया। हाथी को, किसको? हाथी को साथ लेकर वह, अब ये किसका चित्र है? नदी का। तो हम कहेंगे नदी किनारे गई। तो कुकड़ू को बोलता है मुर्गा, कोई भी नहीं उठता। उसके पास बाद चिड़िया जो होती है वो
किसके पास जाती है? हाथी के पास जाती है, उसे जगाती है, ठीक है, और हाथी को लेकर नदी किनारे जाती है, जहां बंदर पेड़ पर सोया था। जहां पर बंदर कहाँ सोया था? पेड़ पर सोया था। हाथी ने सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। तो जो चिड़िया थी वो हाथी को अपने साथ कहाँ लेकर गई थी? नदी किनारे पर, ठीक है, और जहां पर जो बंदर था वो पेड़ पर सोया था, यानी सो रहा था। तो हाथी जो था उसने क्या किया? अपनी सूंड, सूंड ये जो आपको दिख रही है आगे, ठीक है, अपनी सूंड में उसने क्या किया? पानी भर करके बंदर पर डाल दिया। वह चौंक कर जागा। जब हम भी कभी नहीं उठते हैं तो हम पर भी पानी छिड़का जाता है ताकि हम अपनी नींद से जाग जाए, है ना। तो वैसे ही जब हाथी ने बंदर पर सूंड में पानी भरकर डाला तो वो चौंक कर उठ गया, ठीक है, एकदम कि क्या हो गया, मेरे पर पानी किसने डाल दिया। बंदर ने गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। फिर बंदर क्या करता है? जो गन्ना होता है उसको तोड़कर हाथी को दे देता है। अब चिड़िया खरगोश के पास गई, उसे जगाया। फिर उसने चोंच में, अब ये काय का चित्र है? गेहूं, ठीक है, गेहूं के दाने का चित्र है। तो फिर क्या होगा? फिर उसने चोंच में गेहूं का दाना उठाया, उसने उसे चूहे के बिल में डाल दिया। तो क्या करती है फिर चिड़िया? क्या करती है? अपनी चोंच में गेहूं का दाना उठाती है और उसे चूहे के जो बिल है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर चित्र में, ये चूहे का बिल है, उसमें डाल दिया। चूहा जाग गया। जब सारे जाग गए तो बंदर एक तरबूज ले आया, यानी जो चिड़िया के सारे मित्र थे, ये सब लोग आपस में मित्र थे। जब सभी लोग जाग गए तो जो बंदर था वो एक तरबूज ले आया। सबने मिलकर खाया। तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। कार्य यानी कि अपने अपने काम में लग गए, अपने अपने काम में सभी लोग लग गए। तो कार्य का अर्थ क्या होगा? काम, ठीक है। तो क्या करनी थी एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या होता है? एक चिड़िया होती है, ठीक है, जो पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी, और सवेरे होते ही जब सूरज निकला तो चिड़िया ने देखा कि सब अभी तक सोए हैं, यानी जो चिड़िया के दोस्त थे वो सभी सोए हुए थे। वह जो है पहले मुर्गे के पास जाती है, मुर्गे को जगाती है, और मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ुकू। और उसके बाद कुकड़ुकू बोलने के बाद भी कोई भी नहीं जागता, है ना। जब पहले के समय में क्या होता था? मुर्गा कुकड़ुकू बोलता था तो सब उठ जाया करते थे, है ना, एकदम सवेरे सवेरे बोला करता था, सुबह सुबह। तो सबसे पहले मुर्गे के पास जाती है चिड़िया और मुर्गे को जगाती है। जब मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ुकू, तब भी कोई भी नहीं जागता है। तो चिड़िया फिर हाथी के पास जाती है, उसे जगाती है, और हाथी को लेकर वो नदी किनारे पर जाती है, और वहां पर एक बंदर जो होता है वो पेड़ पर सोया होता है। तो जो हाथी है वो क्या करता है? अपनी सूंड में पानी भर करके बंदर पर डाल देता है, और बंदर चौंक कर जाग जाता है। फिर बंदर जो है वो गन्ना तोड़ करके हाथी को देता है। और अब चिड़िया है फिर किसके पास जाती है? खरगोश के पास, उसे जगाती है। फिर अपनी चोंच में जो है वो गेहूं का दाना उठाती है और उसे जो चूहा है उसके बिल में डाल देती है। ऐसे करके सब जाग जाते हैं। जब सारे लोग जाग जाते हैं, सारे जानवर, उसके चिड़िया के दोस्त जाग जाते हैं, तो बंदर एक तरबूज लेकर आता है, और वो तरबूज सब मिलकर के खाते हैं, और खाकर सब अपने अपने कार्य में लग जाते, अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है? कि चिड़िया ने सबको जगाया, जैसा कि हमने पाठ पढ़ा। तो इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है? कि हमें जो है सुबह समय से पहले उठना चाहिए और अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए। समय पे उठिए और अपना काम, जो आपका काम है उस काम में आप जुट जाइए, ठीक है। आलस नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो चिड़िया थे उसके सारे दोस्त सोए हुए थे, है ना, तो सोएंगे तो ना तो हम काम कर पाएंगे। अगर समय पर जागेंगे तो जो हमारे काम है वो समय पर पूरे हो सकेंगे। तो ये जो पाठ था इसकी शिक्षा यही है कि सुबह जो है समय से उठना चाहिए और अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर चिड़िया का स्टिकर चिपकाना है और यहाँ पर मुर्गे का स्टिकर चिपकाना है। अगली कक्षा में यानी अगली क्लास में हम इस पाठ के
शब्द अर्थ और जो पाठ को समझेंगे, जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उन्हें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि ये जो पाठ आज की कक्षा में मैंने आपको समझाया, चिड़िया ने सबको जगाया, ये आप अच्छे से समझे हो। ये कहानी हमें क्या समझाना चाहती है, एक बार फिर से सुन लो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह समय से उठना चाहिए और अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए। ठीक है, तो इस सीख को, इस शिक्षा को आपको याद रखना है। समय पर उठकर अपना काम करना है। आपका काम क्या है, जो आपको स्कूल से वर्क मिलता है वो काम आपको अपनी कॉपी में समय पर करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। पढ़ने में भी ये कहानी काफी अच्छी है और इसकी शिक्षा भी काफी अच्छी है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।